अनकाउंटेबल नाउन्स, जेंडर एंड हाउ मेनी काइंड्स ऑफ जेंडर्स। मेरे बच्चों, आज हम लोग काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, जेंडर के बारे में सीखेंगे और जानेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं यही कहूँगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो बच्चों, इसी थॉट के से आगे हम लोग बढ़ते हैं आज का क्लास। तो शुरू करते हैं। आज का क्लास क्या है? पहला क्या है? काउंटेबल नाउन है। क्या है? पहला काउंटेबल नाउन, यानी कि प्रश्न में पूछा जाएगा आप लोग से कि व्हाट इज काउंटेबल नाउन, व्हाट इज काउंटेबल नाउन। तो इसका आंसर क्या होगा? इसको हिंदी में क्या कहते हैं? गणनीय संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? गणनीय संज्ञा कहते हैं। इंग्लिश में काउंटेबल नाउन हो जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न क्या बनता है? व्हाट इज काउंटेबल नाउन। तो इसका आंसर क्या होगा? काउंटेबल नाउन्स आर फॉर थिंग्स वी काउंट यूजिंग नंबर्स। यानी कि काउंटेबल नाउन क्या है? कि वैसे संज्ञा जिसको हम गिन सकते हैं, वैसे संज्ञा जिसको हम गिन सकते हैं, और जिसको गिन सकते हैं उसी को हम लोग काउंटेबल नाउन के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी कि गणनीय संज्ञा कहते हैं। हिंदी में क्या कहेंगे उसको? गणनीय संज्ञा कहेंगे, और इंग्लिश में क्या कहेंगे? काउंटेबल नाउन, यानी कि वैसे संज्ञा जिसको गिना जा सकता है, वैसे संज्ञा जिसको गिना जा सकता है उसे ही काउंटेबल नाउन कहते हैं। आगे क्या है? दे हैव द सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म, यानी कि जो काउंटेबल नाउन है वह सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, यानी कि एक वचन भी हो सकता है या बहुवचन में भी हो सकता है। तो इसको ध्यान रखना है कि काउंटेबल नाउन क्या है? तो वैसे संज्ञा जिसको गिना जा सकता है उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं, और काउंटेबल नाउन एक वचन भी हो सकता है या बहुवचन में भी हो सकता है। जैसे कुछ उदाहरण है, फॉर एग्जाम्पल बुक, पेन, कॉपी, चेयर्स एंड एक्सेट्रा। ठीक है, तो वहाँ अलग अलग बहुत से एग्जाम्पल भी इसका है। ठीक है, नंबर 2 में देखिए क्या है बच्चों? अनकाउंटेबल नाउन। क्या है नंबर 2 में? अनकाउंटेबल नाउन। क्या है? अनकाउंटेबल नाउन, जिसको हिंदी में क्या कहेंगे? अगणनीय संज्ञा कहेंगे। क्या कहेंगे? अगणनीय संज्ञा इसको हिंदी में कहते हैं। प्रश्न पूछा जाएगा, व्हाट इज अनकाउंटेबल नाउन। प्रश्न क्या रहेगा? व्हाट इज अनकाउंटेबल नाउन। तब आपको जवाब क्या देना है? दोज नाउन्स व्हिच कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन्स। मीन्स वैसे संज्ञा जिसको हम काउंटिंग नहीं कर सकते हैं, वैसे संज्ञा जिसको हम काउंटिंग नहीं कर सकते हैं उसे अनकाउंटेबल नाउन के नाम से जानते हैं। उसे क्या कहेंगे? अनकाउंटेबल नाउन कहेंगे। जिसको हम गिन नहीं सकते हैं उसे अगणनीय संज्ञा कहते हैं। क्या कहेंगे? अगणनीय संज्ञा कहेंगे हिंदी में, और इंग्लिश में क्या कहेंगे? अनकाउंटेबल नाउन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल क्या है? वाटर। क्या बच्चों लोग हम पानी के गिन सकते हैं क्या? पानी गिन सकते हैं क्या? पानी हम लोग नहीं गिन सकते हैं। मिल्क काउंटिंग कर सकते हैं क्या? गिन सकते हैं क्या? उसको काउंटिंग नहीं कर सकते हैं। सॉल्ट काउंटिंग कर सकते हैं क्या? गिन सकते हैं क्या? नहीं गिन सकते हैं। शुगर काउंटिंग कर सकते हैं? गिन सकते हैं? नहीं। तो उसी तरह वैसे संज्ञा जिसको हम काउंटिंग नहीं कर सकते हैं, वैसे संज्ञा जिसको हम काउंटिंग नहीं कर सकते हैं उसे अनकाउंटेबल नाउन के नाम से जानते हैं। उसे अनकाउंटेबल अगणनीय संज्ञा के नाम से जानते हैं। जैसे पानी, पानी को हम लोग काउंटिंग नहीं कर सकते हैं, पानी को हम लोग गिन नहीं सकते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या? दूध, मिल्क। इसको भी हम लोग गिन नहीं पाएंगे, इसको भी गिन नहीं सकते हैं। तीसरा क्या है? सॉल्ट, नमक। नमक को हम लोग काउंटिंग नहीं कर सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं। शुगर, शुगर को हम लोग गिन नहीं सकते हैं, काउंटिंग नहीं कर सकते हैं। तो वही कहा जा रहा है कि वैसे संज्ञा जिसको हम काउंटिंग नहीं कर पाए, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं उसे अनकाउंटेबल नाम से जानते हैं। उसे क्या कहेंगे? अनकाउंटेबल नाउन के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखिए क्या है। नंबर 3 क्या है? जेंडर। नंबर 3 क्या है?
जेंडर। जेंडर को हिंदी में क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में? लिंग। इंग्लिश में क्या हो जाएगा? जेंडर, और हिंदी में क्या हो जाएगा? लिंग होगा। तो प्रश्न पूछा जाएगा बच्चों आप लोग से, पूछा जाता है कि व्हाट इज जेंडर। प्रश्न क्या रहता है? व्हाट इज जेंडर, और हिंदी में क्या पूछा जाता है? लिंग किसे कहते हैं। प्रश्न क्या रहेगा? लिंग किसे कहते हैं, व्हाट इज जेंडर। इसका जवाब क्या होगा? जेंडर रेफर टू वेदर अ नाउन्स or pronouns is a masculine, feminine or the natures। यानी कि जेंडर लिंग उसे कहते हैं जिस संज्ञा शब्द से, जिस सर्वनाम शब्द से किसी महिला या पुरुष का बोध हो, किसी महिला या पुरुष का बोध होता हो, उसे जेंडर कहते हैं, उसे लिंग कहते हैं। ठीक है, संज्ञा के जिस शब्द से महिला या पुरुष जाति का बोध होता हो, उसे क्या कहेंगे? लिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे क्या है यहाँ क्यों देखिएगा, यहाँ पर क्या है? नेचर। नेचर मीन्स क्या होता है? न तो महिला हो न तो पुरुष हो, न तो महिला हो न तो पुरुष हो, ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? नेचर के नाम से जानते हैं। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? इसे हिंदी में नपुंसक लिंग के नाम से जानते हैं। जैसे एग्जांपल क्या है? बॉय, गर्ल, वुमेन, मैन एंड एक्सेट्रा। ये हमारा क्या है? तो जेंडर का एग्जाम्पल है। क्या है? जेंडर का एग्जाम्पल, लिंग का उदाहरण है। ठीक है, प्रश्न फिर से देख लीजिएगा। जेंडर, जेंडर रेफर्स टू वेदर अ मैन, वेदर नाउन्स और प्रोनाउंस, यानी कि वैसे शब्द जो नाउन और प्रोनाउन जो ऐसे शब्द से जिसे मैस्कुलिन मतलब होता पुरुष या पुल्लिंग कहते हैं। क्या कहेंगे? मैस्कुलिन मीन्स पुरुष या पुल्लिंग, एंड फेमिनिन मीन्स स्त्रीलिंग, नेचर मीन्स नपुंसक इत्यादि शब्दों का बोध होता हो, ज्ञान होता हो, समझ में आता है कि वह जो शब्द है उसे महिला है या पुरुष है या नपुंसक है, ऐसे शब्दों को क्या कहेंगे? जेंडर के नाम से जानते हैं। जैसे एग्जांपल में बॉय लड़का, लड़की, औरत, पुरुष इत्यादि हमारा लिंग के उदाहरण है। ठीक है, इससे फिर प्रश्न आ जाएगा बच्चों कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ जेंडर। प्रश्न क्या रहता है? हाउ मेनी काइंड्स ऑफ जेंडर। तो आपको जवाब क्या देना है? देयर आर 3 काइंड्स ऑफ जेंडर। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ जेंडर? देयर आर 3 काइंड्स ऑफ जेंडर। लिंग के कितने भेद होते हैं? लिंग कितने प्रकार के होते हैं? तो लिंग 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पहला क्या है हमारा? मैस्कुलिन जेंडर, यानी इसे क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहेंगे। दूसरा क्या है? फेमिनिन जेंडर, इसको हिंदी में क्या कहेंगे? स्त्रीलिंग कहेंगे। और थर्ड जो हो गया नेचर जेंडर, इसे क्या कहते हैं? इसे नपुंसक लिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो प्रश्न बनता है क्या? व्हाट इज मैस्कुलिन जेंडर? व्हाट इज मैस्कुलिन जेंडर, यानी कि पुल्लिंग किसे कहते हैं? मीन्स पुल्लिंग किसे कहते हैं? तो इसका जवाब क्या है? द नाउन्स दैट रेफर्स, द नाउन दैट रेफर्स टू द मेल इज नाउन एज द मैस्कुलिन जेंडर्स। मीन्स क्या बोला जा रहा है कि वैसे संज्ञा शब्द से जिसे पुरुष जाति का बोध हो, वैसे संज्ञा शब्द से जिसे में पुरुष जाति का बोध हो, उसे पुल्लिंग कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? पुल्लिंग कहते हैं। आगे क्या है? ऑल लिविंग मेल कम अंडर दिस कैटेगरी, यानी कि जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं, यानी कि जितने भी जीव हैं जिसमें मेल पुरुष नाम से कैटेगरी में आते हैं, पुल्लिंग की कैटेगरी में आते हैं, वो क्या हो जाएगा? हमारा पुल्लिंग हो जाएगा। जैसे क्या है? किंग, किंग मीन्स राजा, पुल्लिंग। फादर मीन्स पिताजी, क्या हो जाएंगे? पुल्लिंग। ठीक है, उसी तरह बुल हो गया, मैन हो गया, कॉक हो गया एंड एक्सेट्रा और मनी मोर है। ठीक है, अगला क्या है? व्हाट इज फेमिनिन जेंडर। व्हाट इज फेमिनिन जेंडर, यानी कि स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? द नाउन दैट रेफर्स टू फीमेल इज नाउन एज द फेमिनिन जेंडर, यानी वैसे संज्ञा शब्द से जिसे जिसमें क्या होगा? महिला, जिसमें महिला या स्त्री जाति का बोध होता है, उसे क्या कहेंगे? स्त्रीलिंग कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? स्त्रीलिंग कहते हैं। यानी कि वैसे शब्द जिसमें महिला का बोध हो, स्त्रीलिंग का बोध हो, उसे ही क्या कहेंगे? स्त्रीलिंग कहते हैं। आगे क्या? ऑल लिविंग फीमेल्स कैन कम अंडर द कैटेगरी ऑफ द फेमिनिन जेंडर्स, यानी कि वैसे जितने भी शब्द हैं जो महिला शब्द से बिलोंग करते हैं, है ना, स्त्रीलिंग का बोध होता है, वो हमारे स्त्रीलिंग में आ जाएंगे। जैसे क्या एग्जांपल में? फॉर एग्जांपल क्वीन, रानी, मदर,
माता जी, गर्ल एक्सेट्रा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, फेमिनिन हो गया, यानी कि स्त्रीलिंग हो गया। ठीक है, आगे क्या बच्चों देखिए, नेक्स्ट है नेचर जेंडर्स, यानी कि नपुंसक लिंग। इसमें क्या है, नेचर जेंडर्स रेफर्स टू नाउन्स दैट आर नाइदर मेल और फीमेल्स। ठीक है, यानी कि वैसे संज्ञा शब्द से यह बोध होता है कि ना तो वह क्या है, ना तो वह मेल है, क्या, ना तो मेल है, मेल मतलब ना तो पुल्लिंग है और ना ही फीमेल स्त्रीलिंग है, ना तो मेल है और ना ही फीमेल है, ना तो पुल्लिंग है ना ही स्त्रीलिंग है। दे क्या इनकम्पस नॉन लिविंग थिंग्स, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट एटसेट्रा। माने कि वैसे जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं जिसमें जिसमें जान नहीं होता है, जिसमें जान नहीं होते हैं। ठीक है, यानी कि जिसको अवधारणा जिसको कह सकते हैं, अमूर्त रूप से कह सकते हैं। ठीक है, जिसमें जान नहीं होता है, वो क्या हो जाएगा हमारा नेचर जेंडर के नाम से जानते हैं, नपुंसक के नाम से जानते हैं। जैसे टेबल, टेबल क्या है, वो हमारा ना तो मेल है ना ही फीमेल है। ठीक है, उसी तरह पेंसिल, पेंसिल ना तो मेल है ना ही फीमेल है। ठीक है, उसी तरह हैप्पीनेस है, ना तो मेल है ना ही फीमेल है। तो वैसे संज्ञा शब्द से जिसमें ना मेल का बोध हो ना फीमेल का बोध हो, उसे नपुंसक के संज्ञा के नाम से जानते हैं। तो बच्चों, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट्स करके बताएं, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ बच्चों, हमारा जो चैनल है एचडी क्लासेस, उसको सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हर वीडियो आप तक सीधे पहुंचे और लाभ आपको मिले। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद बच्चों।